तो स्वागत है आप लोगों का एसरसन रीजन की वीडियो में। इससे पहले कि मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराना स्टार्ट करूं, मैं आपको बनाऊं प्रो लेवल का खिलाड़ी। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यह है कि अब तक अगर आपने पूरे मैथ्स के चैप्टर्स में से अगर किसी के भी एमसीक्यू नहीं किए हैं, एसरसन रीजन नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, फटाफट से जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी, खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बनाइए अपने आप को गजब लेवल का खिलाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एसरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं एसरसन रीजन की, वो भी किसके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। अब इससे पहले कि मैं इस पे क्वेश्चंस आपको कराऊं, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं और वो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं कि ए ऑप्शन होता है, एक बी ऑप्शन होता है और एक सी होता है और एक डी होता है। ए ऑप्शन में आपको एक एसरसन दिया होता है और एक आपको रीजन दिया होता है। ये जो ए ऑप्शन होता है इसमें ये भी सही होता है और ये भी सही होता है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए सही होता है, आर सही होता है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। जब मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो ए सही होता है बट आर गलत होता है, और जब मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा होता हूं तो ए गलत होता है और आर सही होता है। समझ गए बात को? ये एसरशंस दिए होते हैं, ये ऑप्शंस दिए होते हैं आपको। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कभी ए गलत आ जाए, यानी एसरशन गलत आ जाए, तो आप तुरंत इमीडिएट बेसिस पर उसको डी मार्क कर दें, और कभी आर गलत आ जाए तो इमीडिएट बेसिस पर सी मार्क कर दें। और अगर दोनों ही गलत ना हो तो आप एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए कि कौन सा सही है, यानी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर है तो ए होगा, अदरवाइज बी होगा। अब मैं ये एक्टिविटी आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। ए ऑप्शन में दोनों सही हैं, बोथ एसरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरसन ए, राइट। दूसरे ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट यानी ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। आर इज द नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट जो सी मैंने बोला ए ट्रू है बट आर गलत है, और उसका लास्ट वाला वाइस वर्सा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहा है ध्यान से सुनिए। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं यानी एसरसन की बात कर रहा हूं, कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176, कह रहे हैं सर्कमफेरेंस जो है 176 है और रेडियस जो है आपकी 28 है। क्या है? रेडियस 28 है। कह रहे हैं अगर सर्कमफेरेंस 176 होगा तो रेडियस 28 होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर और ये 176। 2 से इसका अंतिम संस्कार किया तो 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये होता है आपका 22/7 आर इक्वल टू 88 हो गया। 22 से इसको काटा तो 22 दूनी 44, तो इसका मतलब 22 चौक 88, तो आर इक्वल टू आ गया 28। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि एसरसन तो ट्रू है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि डी ऑप्शन तो यहां पर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन तो यहां पर कभी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब अब यहां से बातें खत्म नहीं होंगी, फिर मैं चेक करूंगा रीजन को। रीजन को चेक करना स्टार्ट किया, क्या ना सर्कमफेरेंस इतना कुछ होता है, तो ये बात सही है कि सर्कमफेरेंस 2 पाई इंटू रेडियस होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब यहां पे ये पता चल गया कि ए भी सही है और आर भी सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों ही सही होते हैं। बट अब एक्सप्लेनेशन पे बात आती है, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन किसका दे रखा है, 2 पाई आर का, और यहां पर भी मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 2 पाई आर का यूज किया है। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका मतलब इस पे एक्सप्लेनेशन सही है, और अगर सही है तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए। कौन सा आंसर होना चाहिए? ए। तो ये रहा आपका ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए के बारे में बात करना चाहते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, एक एक करके बात करेंगे। तो ए में आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू कि भाई साहब जो रेडियस है वो 6 है, जो थीटा है वो 60 डिग्री है, और वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है इतना आएगा। कितना आएगा? इतना। हमने कहा ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब 60 और ये आपका 360, ये आपका 22/7 और ये आपका 6 इंटू 6। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। एक जीरो से एक जीरो गया और इस 36 से ये 36 चला गया। अब आपके पास बचा हुआ है 6 इंटू 22/7। कितना हो जाएगा भाई? 6 दूनी 12 का 2, 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 हो गया। इसको देखोगे ध्यान से, ये कितना है भैया? 7 8 56 का 6 5, मैं रेड कलर से लिखता हूं, 56 का 6 5, 7 एकम 7 और 5 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, यानी कि ये भी कितना है? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है और ये भी उतना है। इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब ये डी भी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। इसका मतलब मुझे रीजन चेक करना है। क्या चेक करना? रीजन। रीजन क्या रहा है? एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस इज दिस, यानी कि ये बात कह रहा है वो, कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कल। हाँ ये बात सही है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है, बट यहां पर तो ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ और यहां पर सिर्फ ये वाला लगा हुआ है एरिया को लेके। इसका मतलब ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब ए सही है, आर सही है, बट गलत एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब सही आंसर होता है बी। क्या कौन सा होता है? बी। तो मैं चेक करवा देता हूं, दिस इज व्हाट बी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। एसरसन इन द ए रेडियस इज 7 एंड समथिंग समथिंग कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ए हमें कितना दे रखा है? ए हमें दे रखा है, ए में आपको रेडियस दे रखी है दैट इज इक्वल टू 7 और स्मॉल आर दे रखा है दैट इज व्हाट 7, थीटा आपको दे रखा है 60 और एरिया आपको कुछ दे रखा है। तो हम चेक कर लेते हैं ये बात सही है कि नहीं सही है। तो ये रहा हमारा वो फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पुट करते हैं। तो ये हो गया आपका 60, ये आपका 360, ये आपका 22/7 और ये हो गया 7 इंटू 7। उम्मीद है आपको क्लियर होगा बिना किसी दिक्कत के। एक 7 से एक 7 चला गया, और एक 0 से एक 0 चला गया, 6 से 36 हो गया, 2 से 3 हो गया, ये आपका 11 हो गया। तो ये हो गया आपका 77/3 और यहां पर कितना लिखा हुआ? 220/7। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि जो एसर्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। और एसर्शन रॉन्ग होते ही हमारा क्या हो जाता है? डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। तो भाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है प्रश्न? संख्या ध्यान से सुनो। कह रहा 1/4 एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल व्हेन एंगल इज। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल का 1/4 एरिया कौन सा होता है? वो ये होता है। कौन सा होता है? ये। जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सेक्टर। और ऐसे में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और जो अगर एरिया है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता है। ये बात सही है, ये बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। और अगर ये बात दिक्कत वाली नहीं है, बट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है ऐसे केस में? आपको मालूम है फॉर्मूला यूज होता है एरिया के लिए, दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये बात तो सही है, यानी ए तो पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे चलते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर। इतना होता है, इतना होता है। तो मैंने कहा ये बात भी सही है आर, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बी। दैट्स इट। अगला 14वां क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल हैविंग सर्कमफेरेंस इज 22, यानी ये कितना दे रखा है? 22। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ द आर्क का जो होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। और इस 2 पाई आर को मैं क्या लिख दूं? दैट इज 360, दिस इज व्हाट सी, और सी बोले तो थीटा अपॉन में 360 दैट इज वाई।
इसका मतलब जो ए है वो सही है, ए में कोई लफड़ा नहीं है। नीचे चलते हैं, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ एनी पार्ट इज सर्कमफेरेंस, हाँ ये बात भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, सर्कमफेरेंस ही है, यहाँ पर क्या है, सर्कमफेरेंस ही है। यानी कि मैं लिख सकता हूं थीटा अपॉन 360 इज एनी पार्ट ऑफ सर्कल, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस लिख सकता हूं यहां पर। तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और ए होगा तो मामला सेट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो उसके लिए, यानी कि लाइव सेशन में आना चाहते हो तो उसके लिए है आपके लिए 9 to 10 हमारा अपना यूट्यूब चैनल, जिस पर आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हो बहुत सारी, और आप इसको कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, सो दैट कि आप हमसे डेली बेसिस पर जुड़े रहें, और जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे जिससे आप समाज में और अच्छे अपने मार्क्स में अच्छा करेंगे, राइट। तो बच्चा पार्टी बन गए ना सर्जन रीजन में गजब के खिलाड़ी, बस अपन यही चाहते थे। इससे पहले कि आप इस वीडियो खत्म करके घर की तरफ बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं अगली वीडियो जो की है केस बेस्ड क्वेश्चन की आ गई है। फटाफट से आई बटन पे क्लिक करो, पहुंचो, पूरी प्लेलिस्ट पकड़ो, खुद भी करो और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करो ताकि दूसरों का भी भला हो, राइट। जब आप इस प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस करेंगे तो मजा ही आ जाना है। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय।